हे यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम था, अपने आप को फ्रेश करके और फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई हूँ अपने थोड़ा सा बालों को ठीक कर ले रही हूँ। और उसके बाद से फिर मैं बेड को ठीक करूँगी। तो मैं बेड ठीक करने आई, तब तक मेरा बेटा बेटी दोनों सोए हुए थे। तो मैं सोची कि चलो भाई मैं इनको उठाती हूँ, बट ये ना उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज है संडे के दिन ये लोग मतलब बेटा तो सोता ही है, बट आज बेटी भी मतलब उठने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है, क्योंकि आज है छुट्टी स्कूल में। तो आज ये मतलब पूरा अपना सोई है और लगभग 8 बज चुकी थी और उठने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। और मैं आ गई किचन में। तो किचन में आने के बाद से बहुत सारा काम होता है ना, सुबह मॉर्निंग मतलब उठते ही सबसे पहले ये लगता है कि क्या ही खाना बनाऊँ, क्या करूँ, मतलब क्या ब्रेकफास्ट बनाऊँ, क्या लंच बनाऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे सोचना पड़ता है। और फिर मैं आ गई किचन में। और किचन में आते ही मैंने पहले बाबू का जो बॉटल था ना, जो बाबू रात में दूध वगैरह पीता है, तो उसको पहले मैं धोई। और उसके बाद मतलब किचन का और सारा काम मैं की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाबू जब उठेगा तो फिर वो उसको दूध चाहिए होता है। तो पहले मैं उसका जो बॉटल वगैरह होता है उसे मैं धो देती हूँ। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ करेले की भुजिया। तो करेले का भुजिया मतलब मुझे तो उतना पसंद नहीं है, बट माँ के लिए ही बनाना है। तो चलिए फिर मैं बनाने चलती हूँ। और बच्चों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह मैं बना दूँगी, बच्चे चिप्स वगैरह से ही खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दाल। तो दाल चावल मैं बनाऊँगी लंच के लिए। मैं बना रही हूँ दाल चावल और करेले के भुजिया, तो यहाँ कर रही हूँ। और बच्चे तो खाएंगे नहीं करेले का भुजिया, तो मैं सोची हूँ कि बच्चे चिप्स वगैरह से ही खा लेंगे। तो पतिदेव लेकर आ गए थे करेला, बट मुझे भी करेला उतना पसंद नहीं आता है। और करेला का जो भुजिया होता है ना, मुझे नहीं पसंद आता है, बट मैं ग्रेवी वाली या करेला का जो भरवा होता है वो मैं खा लेती हूँ। तो मैं आज करेले का भुजिया ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं हल्का हल्का मतलब उसका जो छिलका होता है ना, मैं हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना हल्का हल्का छिलका जब तक नहीं हटाया जाता ना, तब तक किसी को मतलब उतना पसंद नहीं आता है करेले का भुजिया। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मतलब इसका जो छिलका होता है ना, मैं हटा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं इसकी भुजिया बनाऊँगी। तो इसमें मैं प्याज डालूँगी, प्याज डाल के करेले का भुजिया मैं बनाऊँगी। तो ऐसा तो सारे लोगों को बहुत पसंद आती है, मेरे पति को, मेरे सासू माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बट मुझे पसंद नहीं आती है करेले का भुजिया। तो मैं बना रही हूँ। तो मैं फटाफट करेले की जो भुजिया होती है उसे बनाने में लगी हूँ, ताकि मतलब ऐसा था ना कि मेरा बाबू उस टाइम में सो रहा था। तो जब तक बाबू सोता है ना, तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि उस टाइम में ही मेरा काम निकल जाए। तो इसलिए मैं फटाफट किचन में आ गई और मैं खाने पीने का काम करने लगी। तो यहाँ पे जब तक बाबू सोता है ना, तब तक मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करती हूँ, और उस टाइम में अच्छे से काम हो जाती है। और बाबू जब जग जाता है ना, तो बिल्कुल भी मतलब मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि वो ना बार बार किचन में आके मुझे पकड़ता है, तंग करता है। तो थोड़ा सा मतलब डर लगता है कि किचन में आने के बाद से मतलब तेल वगैरह का छिट्टा वगैरह पड़ता है, तो ये ना बार बार मतलब वहीं पे रहेगा जब तक मैं किचन में काम करूँगी ना। मतलब जितने देर तक मैं काम करूँगी ना, उतने देर तक आगे पीछे करता रहता है। तो मैं मतलब डर जाती हूँ, और मुझे मतलब लगता है कि बाबू आया, कहीं छींटा वगैरह पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं जब सब्ज़ी की छौंक लगा रही थी ना, उस टाइम में बाबू की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैं गई और लाइट ऑन की, तो पता चला कि बाबू जग चुका है। और बेटी है कि सोई हुई थी, बट उसे भी मैं जगाई, और दोनों बच्चे जग चुके हैं। और फिर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी और दाल दोनों बन चुकी हैं। तो मैं चलती हूँ अब। तो बच्चे जग चुके हैं और मैं चल रही हूँ पूजा पाठ करने। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो ऐसा था ना कि टाइम से सारा चीज़ हो जाता है, पूजा पाठ हो जाता है, तो अच्छा होता है। तो बाबू भी जग चुका था, बेटी भी जग चुकी थी। तो मैं सोची बेटी को मैंने ब्रश वगैरह दे दिया, और उसके बाद से मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा पाठ करने। तो फाइनली यहाँ पे मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो पूजा पाठ करके बहुत मतलब दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। उसके
उसके बाद बाबू का मैंने मालिश किया, बाबू को मैंने नहलाया धुलाया। उसके बाद बाबू का जो होता है ना बाल मैंने बनाया, फिर पाउडर वगैरह लगा के मैंने बाबू को फ्रेश किया। फिर बेटी का मैंने हेयर वॉश किया। मतलब ऐसे ही, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा काम होता है ना संडे के दिन, तो यहाँ पे मैंने बेटी को भी हेयर वॉश करके नहला दिया है। और यहाँ पे दोनों भाई बहन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मस्ती, और बेटी के गोद में बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। और फैमिली, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ अगले दिन। बाय फैमिली, राधे राधे।